दिनों से न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि जो ये योजना चलाई है, ये सरकार ने उनके लिए चलाई है जो गरीब लोग हैं। और इसका फायदा ये है कि जो भी सरकार योजनाएं चलाएगी, उनका जो भी लाभ है वो डायरेक्ट उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके लिए वो योजनाएं चलाई गई हैं। कोई बिचौलिया उसमें नहीं आएगा। तो में मतलब बैंकों में खाते नहीं थे उस टाइम, अरीज थे जो खाते थे यहाँ वार्ड में। उस तरीके से पहले थोड़ा चलो इकट्ठे होते हैं, ज्यादातर थोड़ा भीड़ भड़ाका ज्यादा था, थोड़ा सा दिक्कत होती है। हाँ जी, ऐसा भी हो जाता होगा, 2-2 3-3 महीने की इकट्ठी मिलती हो। हाँ जी, पहले ऐसे होता था। अब होता है। बिचौलियों की भूमिका इस मनोहर लाल सरकार ने पूर्णतः समाप्त कर दी है। और एक साक्षात परिणाम आप देखिए, एक छोटा सा घर आपको नजर आ रहा होगा, छोटा सा घर है ये, एक छोटा सा घर की तस्वीर नजर आ रही होगी आपको। और आपको अंत्योदय, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का अंत्योदय यहाँ सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा होगा। सनी जी, एक ना अंत्योदय शब्द है, हरियाणा के मुख्यमंत्री यूज करते हैं, थोड़ी बहुत कोई जानकारी है? अंत्योदय यही होगा जो गरीब लोगों को सरकार की फैसिलिटीज मिल रही हैं हर तरह, उसमें जो बिचौलिए खत्म किए गए हैं, वो जो स्कीम बच्चों रुको, आप लोग तो कॉलेज के स्टूडेंट लग रहे हो या स्कूल के हो? कॉलेज के स्टूडेंट हो? तो ये मुर्दाबाद मुर्दाबाद इतनी जोर से कैसे कर रहे हो? क्या हो गया? महोत्सव चल रहा है, सर हमें तो उसकी तैयारी कर रहे हैं जी, रिलैक्स कर रहे हैं। तो यूथ फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने सारों के मुंह से मुर्दाबाद क्यों निकल रहा है? जिंदाबाद तो निकला नहीं। सर बोल रहे थे नहीं है, सुना है, एक बार देखा ना कैसे जिंदाबाद कैसे करते हैं, करके दिखाना आप लोग। आप इनका युवा शक्ति, युवा शक्ति। अच्छा बच्चों, मैं ना मीडिया से हूँ, एक हरियाणा जनादेश टाइम्स के नाम से चैनल है, फेसबुक पेज है, यूट्यूब पे फतेहाबाद जिले का एक पॉपुलर चैनल है इस टाइम, तो उसके तरफ से मैं आया हूँ। मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहता हूँ कि युवाओं को क्या वास्तव में हरियाणा सरकार की योजनाओं की जानकारी है? तो आप में से मैं आपसे बात करता हूँ कि पहले चलो आप बताइए कि एक हरियाणा सरकार की अंत्योदय नाम से योजना है, आपको जानकारी है? नहीं सर, कुछ नहीं पता आपको? आपको पता है? आपको भी नहीं पता। आपका नाम क्या है? सपना। सपना, मेरे को लग रहा है आपको कुछ पता है। यस सर। क्या पता है आपको? सर रिसेंटली 2-3 दिनों से न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि जो ये योजना चलाई है, ये सरकार ने उनके लिए चलाई है जो गरीब लोग हैं। और इसका फायदा ये है कि जो भी सरकार योजनाएं चलाएगी, उनका जो भी लाभ है वो डायरेक्ट उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके लिए वो योजनाएं चलाई गई हैं। कोई बिचौलिया उसमें नहीं आएगा। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम युवराज सिंह है। युवराज, एक चीज तो बताओ भी, सरकार ना ऑनलाइन सिस्टम करके, जैसे बुढ़ापा पेंशन के लिए लोग ना नगर पालिका में खड़े रहते थे, पंचों के चक्कर काटते थे, भी वो लाते थे, नगद बांटते थे, कभी पंच नहीं होते थे, अब खातों में जमा होने लगी है, ये जानकारी तो आपको है? यस सर। तो ये अच्छा है सर, बहुत अच्छा है जी। पहले जो बीच वाले लोग हो जाते थे वो खा जाते थे पैसा जी। ठीक है। जैसे सिलेंडर की सब्सिडी आ गई, जहाँ बुजुर्गों की पेंशन वगैरह, तो पहले जो बीच वाले लोग होते थे वो ठगी वगैरह मार के खा लेते थे। अब सरकार ने अच्छा काम किया है कि उनके सीधे खाते में आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ये सुन के। ये आपने सुना, देख कॉलेज विद्यार्थियों को जानकारी है, लेकिन क्योंकि ये अपने भविष्य को लेकर, इनका शिक्षा का भी एक मेन एम है, शिक्षा भी प्राप्त करनी है, युवा महोत्सव में भी अपनी परफॉर्मेंस देनी है, और अंत्योदय योजना के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं। सभी छात्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह लगे रहिए और खूब उन्नति करिए। नमस्कार, मैं हूं सुनील सदेवा, आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। जैसा कि पिछले 1.5 माह से आप देख रहे हैं कि हम हरियाणा सरकार की विभिन्न योजनाओं की पड़ताल कर रहे हैं। लोगों तक योजनाओं का स्वरूप क्या है, क्या वास्तव में लोग योजनाओं के बारे में जानकारी रखते हैं या नहीं रखते, क्या असर हो रहा है, क्या लोग सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा पा रहे हैं या नहीं पा रहे। आज हम एक हरियाणा सरकार द्वारा एक व्यापक स्तर पर प्रचारित किया जा रहा है एक शब्द है अंत्योदय। अंत्योदय का अर्थ क्या है?
बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते हैं। आपको आगे के वीडियो में पता भी लगेगा कि अच्छा भला पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अंत्योदय के बारे में नहीं जानता है। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अंत्योदय का मतलब क्या निकाला और इसका अर्थ क्या है वास्तव में। गरीब लोगों तक हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाएं गरीबों तक पहुंचे, उन योजनाओं का उन्हें लाभ मिले, बिचौलियों की भूमिका खत्म हो और हरियाणा सरकार अपना अंत्योदय का नारा सिद्ध कर पाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे देश के एक युग पुरुष रहे, उनका भी सपना यही था कि अंत्योदय हो, भी कल्याणकारी योजनाएं लोगों के, गरीबों का उत्थान हो और सरकार की योजनाएं नीचे तक पहुंचे। जैसा कि आप एक पूर्व प्रधानमंत्री का बयान बड़ा सुर्खियों में रहा है, वो हमारे बीच में नहीं है। वो कहते थे कि मात्र 100 रुपए में से 10 रुपए तक ही लोगों तक पहुंचते हैं। उससे उल्ट हरियाणा की मनोहर लाल सरकार, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का प्रयास है कि 1 का 1 रुपया लोगों तक पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंत्योदय के शब्द को चरितार्थ करने के लिए, इसके सिद्ध करने के लिए आपको मैं बता दूं कि बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करके 45 लाख परिवारों को 397 योजनाओं और सेवाओं का घर बैठे लाभ देकर उनका अंत्योदय किया। अंत तक उन तक सुविधाएं पहुंचाई। बीपीएल कार्ड के लिए वार्षिक आय की सीमा 1,20,000 से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए की गई। वृद्धावस्था बुढ़ापा पेंशन को 2750 रुपए करके घर बैठे बैंक खाते में लोगों तक पहुंचा दी। आज बुढ़ापा पेंशन व वृद्धावस्था पेंशन पाकर लोग खुश हैं कि उनके बैंकों तक जाना पड़ता है और वो राशि उन्हें उपलब्ध रहती है। 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 80,000 करोड़ रुपए डालना भी अंत्योदय है। 30 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक का सालाना मुफ्त इलाज मुख्यमंत्री मनोहर लाल का अंत्योदय है। ऑटोमेटिक तरीके से घर बैठे 39 लाख बीपीएल राशन कार्ड धारकों के 57 लाख आयुष्मान कार्ड बनाकर उनका भी अंत्योदय किया गया है। 54 विभागों की 675 योजनाओं का ऑनलाइन करना भी अंत्योदय है। मैं आपको अगर गिनाने लग जाऊं तो शायद 1 घंटा लग जाएगा कि अंत्योदय योजनाओं का लाभ दूर दूर तक लोगों को मिला है। किसानों की मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के तहत 12 लाख किसानों के खातों में पिछले 7 सीजन के दौरान 85,000 करोड़ रुपए की राशि मिली है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलियों के 7600 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम देना, यह भी अंत्योदय है। अनगिनत योजनाएं हैं जो लगातार फलीभूत हो रही हैं। हरियाणा जनादेश की टीम अंत्योदय की जांच के लिए एक ऐसे घर में आ पहुंची है। इस घर का पूरा आप नक्शा देखिए। एक देखिए लोहे की एक पत्ती का एक दरवाजा है, गेट, छोटा सा गेट है, शायद ये 6 फुट के दायरे का होगा। मैं मेरे साथियों से अनुरोध करूंगा, रोहित चौहान, राजेंद्र शर्मा दोनों अंदर आए। छोटे छोटे शौचालय हैं घर के गेट के ऊपर, अंदर आइए। एक सीढ़ी है, एक छोटा बच्चा ऊपर खड़ा है। हम एक विधवा महिला श्रीमती गुरनामों के घर पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आइए आप। नमस्कार जी। नमस्कार जी। गुरनामो जी, हमें पता लगा कि आप ना एक विधवा महिला है। हाँ जी। हम ना एक हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री की योजना है अंत्योदय। अच्छा जी। मतलब उनका एक अंत्योदय योजनाएं तो कई है, भी गरीबों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। अच्छा जी। पहले तो आप अपने बारे में बताइए, आपका पूरा नाम? गुरनामो है जी मेरा। आपके घर वाले का नाम? कुबाड़ी राम जी। उनकी मौत कब होगी थी? उनकी हुई थी 2010 में जी, 10वां महीना। 12-13 साल हो गए हैं हाँ उनकी जी, मौत को। 13 साल हो गए। तो आपको अब विधवा पेंशन मिलती है? हाँ जी। कितने रुपए मिलती है विधवा पेंशन? 2700 जी। 2750 रुपए मिलते हाँ हैं? जी, अब 2750। वो नगद मिलते हैं, बैंक में आते हैं? नहीं जी, खाते में आते, हमारी मौज हो रही है जी। जब से ये मिलने लगे खाते में,
हमारे को रोटी अच्छी मिल रही है जी। मतलब खाते में आपको मिल जाते हैं, हर महीने हाँ मिल जी, जाते हर हैं, लेट महीने- होते हैं? नहीं, हर महीने मिलता है जी। कौन सी तारीख तक मिल जाते हैं? मिल जाते जी हमारे को, कभी तो 13 कभी 20 को भी आ जाते हैं जी। जब आपकी ये 10-12 साल पहले पेंशन बुढ़ापे विधवा पेंशन शुरू हुई होगी, हाँ जी। तब तो बैंक में नहीं आती होगी? नहीं, जो तो बात दिखते थे हम आ जाएगी नहीं आएगी, कई महीने भी ना आती थी जी। कई कई महीनों की कटी कई मिलती हाँ थी। जी, बहुत दुखे होते थे। आप ये देखिए, अंत्योदय इसे कहते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अंत्योदय योजना का एक साक्षात प्रमाण श्रीमती गुरनामो देवी है। हाँ जी, मेरी इनके आपको इनके बताना है जी। इनके खातों तक पैसे पहुंच रहे हैं। आपको और क्या आपका बीपीएल कार्ड भी बना हुआ है, हाँ जी, बना हुआ है। तो उसमें क्या राशन मिलता है आपको? उसको जी किलो चीनी मिलती है, और तेल की बोतल, और 15 किलो कणक मिलती 15 है। किलो, वो भी हर महीने मिल जाते हैं। हाँ जी, वो हर महीने मिलती है जी। तो उसमें आपका कोई वो उसमें भी बताते हैं आजकल गुट्टा लगाओ और मिल जाता है। हाँ जी, गुट्ठा लगाते हैं तो मिलता हमारे को जी। डिपो पे जाके गुट्टा हाँ, लगाने से। डिपो गुट्ठा देखिए लगाने से आप, जी। अंत्योदय योजना के तहत डिपो को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। गुरनामो जी, थोड़ा सा परिवार के बारे में बताएं, आप कितने बच्चे हैं? बाबू जी, मेरी है ना 9 बेटी है जी, 1 बेटा, वही अनपढ़ बेटा है। मेरा बहुत गुजारा ना, और तो राशन पानी पूरा जाए जी, नहीं खर्चा नहीं पूरा होता। 9 लड़कियां हैं? हाँ जी, 9 बेटी है मेरी। यही सब मकान है जी मेरा। 9 की शादी कर दी? हाँ जी, 1 बेटी है अभी। तो आपने ये अपने पति के रहते इनकी शादियां की है उसके नहीं बाद जी, की? पति के बाद मैंने 4 लड़कियों की शादी करी है जी। 5 की पहले कर दी थी? हाँ, 5 की पहले कर दी थी। मतलब अब रोटी गुजारा ठीक है कुल मिला हाँ जी, के? कुल मिला के बढ़िया है मेरा रोटी। आप ये देखिए, अंत्योदय शब्द चरितार्थ होता, सार्थक होता आपको साक्षात नजर आ रहा होगा। श्रीमती गुरनामो, हालांकि इन्हें नहीं पता अंत्योदय क्या है, आपको नहीं पता ना जी? नहीं जी, मेरे को कोई पता। अंत्योदय का मतलब ये है कि मुख्यमंत्री ने जो 2750 रुपए आपको देने हैं ना, हाँ जी, सीधे आपके खाते में आप तक पहुंचे। बीच में 50 रुपए कोई कटवा सकता है? हाँ जी, नहीं कोई नहीं कटवाता, हम कटवाते हैं जी। अंत्योदय का मतलब कि 2700 के 2750 रुपए गुरनामो देवी ही निकाल सके। हाँ। जो आपका राशन मिलता है, जो आप चीनी, तेल और अनाज बता रहे थे, उसमें से भी कोई किलो 2 किलो रख नहीं जी, लेता है? नहीं, मेरा बेटा ले आई है, मैं लाती हूँ। सारा का सारा मिल जाता सारा का है। सारा पूरा। बिचौलियों की भूमिका इस मनोहर लाल सरकार ने पूर्णतः समाप्त कर दी है। और एक साक्षात परिणाम आप देखिए, एक छोटा सा घर आपको नजर आ रहा होगा, छोटा सा घर है ये, एक छोटा सा घर की तस्वीर नजर आ रही होगी आपको। और आपको अंत्योदय, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का अंत्योदय यहाँ सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा होगा। फिलहाल इतना ही। कुछ और लोगों के विचार हम अंत्योदय के बारे में पूछना चाहेंगे भी, आखिर अंत्योदय क्या है, लोगों को पता भी है या नहीं है। आपका क्या नाम है जी? बलजीत नाम है जी। बलबीर? बलजीत। बलजीत? हाँ जी। बलजीत, क्या करते हो? सेक्टर में काम करते हो, मतलब दिहाड़ी पे वैसे। दिहाड़ी पे? हाँ जी। तो आपका बीपीएल कार्ड वगैरह बना हुआ है? बड़े बड़ा जी। बना हुआ है। और क्या राशन मिलता है? चीनी पत्ती मिला है। और कितनी मिलती है? चीनी और तेल और कनक मिला जी, 20 किलो। आपको एक ना हरियाणा के मुख्यमंत्री एक शब्द का बार बार प्रचार कर रहे हैं, अंत्योदय, हाँ जी। उसका कुछ पता है? नहीं सर जी। अंत्योदय का मतलब यह है कि जो राशन आपको मिल रहा है, तेल, पानी, चीनी जो वगैरह, कोई बीच में खा जाता है या सारा आपको मिलता है? सारा मिल जाता है जी। सारा मिल जाता है। देखिए आप, बलजीत सिंह भी यही कह रहे हैं कि बिचौलियों की भूमिका समाप्त है, हमें जो सुविधा सरकार दे रही है सीधे हम तक पहुंच जाती है। हरियाणा जनादेश टाइम्स की टीम एक दिव्यांग 40 वर्षीय अमरचंद की शॉप के ऊपर है, जैसे तैसे अपना गुजारा चलाते हैं। हमें मालूम हुआ कि इन्हें दिव्यांग पेंशन भी मिलती है और इनका आयुष्मान कार्ड भी बना हुआ है। अमरचंद जी, पूरा नाम बताइए अपना। हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम है जी अमरचंद। कहाँ के रहने वाले हो? फतेहाबाद का हूँ जी। इसी कॉलोनी में रहते हो? इसी कॉलोनी में रहता हूँ। इस कॉलोनी का नाम क्या है? इसका नाम जो वैसे तो कहते हैं जी हरिजन कॉलोनी, वैसे नाम है इसका काट मंडी कागजों में। काट मंडी कॉलोनी है। हाँ जी, काट। अमरचंद जी, आप 40 साल की उम्र में है, तो आप जन्म से विकलांग है, दिव्यांग है? नहीं जी, 2 साल का था, उसके बाद विकलांग हो गया था। उसके बाद विकलांग हो? हाँ जी सर। तो आपको अब दिव्यांग पेंशन मिलती है? हाँ जी सर, दिव्यांग कितनी मिलती है? 2750 रुपए मिलती है सर। सीधे आपके खाते में जमा हो जाते हैं? हाँ जी। कोई 2750 रुपए के बीच में कोई खा जाता है, कोई पैसे खाता है, कोई 50-100 रुपए 200 रुपए कोई रिश्वत मांगता हो? नहीं सर, सीधे आपके आते हैं? सीधे तो खाते आपकी में। पेंशन कब शुरू हुई? जी लगभग 15 साल के आसपास हो गया सर। 15 साल हो गए। हाँ जी। जब ये शुरू हुई तो उस टाइम किस तरीके मिलती थी? सर उस टाइम खातों में मतलब बैंकों में खाते नहीं थे। उस टाइम अरीज थे जो आते थे यहाँ वार्ड में, उस
तरीके से पहले थोड़ा चलो इकट्ठे होते ज्यादातर, थोड़ा भीड़ भड़ाका ज्यादा था, थोड़ा सा दिक्कत परेशानी- होती है। हाँ जी, पहले- ऐसा भी हो जाता होगा 2-2 3-3 महीने की इकट्ठी मिलती हो? हाँ जी, पहले ऐसा होता था। अब होता है ऐसा? नहीं सर, अब तो अब हर महीने के महीने मिल हर जाती है? महीने के महीने मिलता अच्छा, एक आपका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, हाँ जी सर। उसमें आपको क्या सुविधा मिलती है? उसमें जी दवाइयों के मान लीजिए जैसे है, ऑपरेशन वगैरह पीछे हुआ भी था, किडनी का ऑपरेशन हुआ था मेरा, तो उसमें मतलब उसे सुविधा मिली थी मेरे को। आपको एक शब्द बता रहा हूं मैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये कहते हैं कि मैंने अंत्योदय करना है। अंत्योदय का मतलब आपको पता है? नहीं सर, अंत्योदय का मतलब यह है कि आपको 2 सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। एक तो आपको जैसे दिव्यांग पेंशन मिलती है 2750 रुपए, एक आयुष्मान कार्ड मिलता है। क्या कोई बिचौलिया इसके बीच में रिश्वत मांगता है आपसे? नहीं सर, भी आपकी दिव्यांग पेंशन नहीं दूंगा या आपके खाते में जमा नहीं होगी, कोई रिश्वत मांगता है? नहीं सर। बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करके सीधा आप तक योजना का लाभ पहुंचाना, यही अंत्योदय है। आपने अपना नाम अमरचंद बताया। हाँ जी, अमरचंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा जनादेश टाइम्स की टीम शमशान भूमि के साथ वाली मातू राम कॉलोनी रोड पर है। अभी अभी हमें एक युवक मिले हैं, सन्नी मिड्डा डिस्ट्रीब्यूटर नाम से, मेडिकल की एक होलसेल की बहुत बड़ी प्रतिष्ठान को संचालित करते हैं। सन्नी जी, एक ना अंत्योदय शब्द है, हरियाणा के मुख्यमंत्री यूज करते हैं, थोड़ी बहुत कोई जानकारी है? अंत्योदय यही होगा जो गरीब लोगों को सरकार की फैसिलिटीज मिल रही हैं हर तरह, उसमें जो बिचौलिए खत्म किए गए हैं, वो जो स्कीम डायरेक्ट उनके खातों में पैसा आना डायरेक्ट, ये चीज़ अच्छी हो रही है, इसी को अंत्योदय कहा जाता है। देखिए आप, हमें एक वास्तव में जिन्हें जानकारी है, अंत्योदय शब्द की जानकारी है, इन्हें हिंदी के इसके अर्थ की जानकारी है। सन्नी मिड्डा ने स्पष्ट कहा है कि गरीबों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, बिना किसी बिचौलिए के उनको सीधी सहायता मिले, कोई बीच में खा ना जाए, इसे अंत्योदय कहते हैं।